बिश्नोई टाइगर फोर्स का नाम अगर किसी ने सुना है तो उसको पता है कि पूरा का पूरा मारवाड़ इस समय भयंकर रूप से आक्रोशित है। क्या है इस आक्रोश का कारण? एक कांस्टेबल जिनका नाम गंगाराम जानी था, उनकी हत्या उचाड़ा और नांदड़ा की सरहद में हुई। हिरण को मारने वाले जो लोग थे वो उचाड़ा के, और उन लोगों ने वो हिरण को भी मारा और उन्होंने जो है गंगाराम जी को भी गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये जो घटना थी वो घटना कहीं न कहीं करण सिंह उचाड़ा और उचाड़ा गाँव से संबंधित है, और उन लोगों को सीधा का सीधा इन करण सिंह उचाड़ा की हवेली द्वारा जो है प्रोटेक्ट करना, ये हमारा आक्रोश है। हिरण को मारना बिश्नोइयों के लिए बहुत ही बड़ा मसला है, और करण सिंह जी उचाड़ा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो अपने सभा के अंदर भी ये कह दिया है कि कैसा भी कोई भी उससे रिलेशन हो, उनके गांव का, उनके जो उनकी जगह है उससे, तो उनको राम पूगे। राम की बात वो कर रहे हैं, वो जिस विचारधारा से वो खड़े हुए हैं वो राम को मानते ही नहीं है। करण जी तो ये कहते हैं कि उनके पूर्वज थे राम, उनकी नस्ल है वो। करण सिंह जी अपनी जो आका है, कांग्रेस के जो आका है, उनसे जाके पूछे तो सही कि राम है कि नहीं है, तो राम के बारे में तो वो बात करे, नहीं करे तो ही ठीक है। ये जो मसला है ये तकरीबन बताया जाता है कि 18 साल पुराना मसला है, जिसको अभी चुनाव के अंदर आप दोबारा से जिंदा कर रहे हो। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपके पीछे कुछ लोग लगे हुए हों या उनको हराने की कोई ना कोई बात हो, इसके अंदर इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 18 साल पहले जो हुआ था वो सारा का सारा मामला कोर्ट के अंदर है, उसके बारे में आप विरोध कर रहे हैं। क्या कोर्ट के ऊपर आपका कोई भी विश्वास नहीं है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं? कोर्ट पे विश्वास है। कोर्ट में उन शिकारियों को सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, उनमें 2 शिकारियों को 5-5 साल की सजा हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त की जो सरकार थी, उस सरकार ने इसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किया। उन अपराधियों को बचाने वाले षड्यंत्र में शामिल जो लोग थे उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं जो है इनके गिरेबान पे भी जो है आँच आती, लेकिन इनको बचाया गया है। और मैं मानता हूँ कि 18 साल पुराना मामला है, लेकिन 18 साल मामला जो है हम हर साल जो है गंगाराम जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, वहाँ शहीद स्थल पे हम लोग इकट्ठे होते हैं और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये पुराना है ही नहीं, हम तो हर साल उनको याद करते हैं, हर घड़ी याद करते हैं। 26 अप्रैल को श्री गंगाराम जी की हत्या कर दी गई थी कुछ शिकारियों के द्वारा, और उसी दिन यहाँ पर पोलिंग है, इसीलिए ये मसला ज्यादा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गंगाराम जी का जो परिवार है वो इस समय किस हालत के अंदर है? गंगाराम जी के परिवार तो टूट चुका था। समाज ने सहयोग किया, हमारी बिश्नोई समाज की संस्थाओं ने सहयोग किया, उस वक्त के कांस्टेबल और पूरी पुलिस फोर्स ने उस पर। करण सिंह जी उचाड़ा कहते हैं कि मैं हर जगह जाकर है ना सपोर्ट करता हूं, सबको करता हूं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका सपोर्ट किया था। वो तो शिकारियों को, जो जिन गंगाराम की हत्या करने वालों को बचा रहे थे, वो उनके जो इनके आगे काम करने वाले। कैसे बचा रहे थे? आपके कहने से हो जाता है कि बचा रहे थे? कोर्ट के अंदर जो मामला चलता है, सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला गया है तो कैसे बचा रहे थे? वो वहां पे जाके खुद पैरवी कर रहे थे। वो शिकार में जो लोग काम करते हैं शिकार में, उनकी जो हालत देखेंगे आप तो वो बिल्कुल एकदम इस तरीके से बीपीएल टाइप के परिवार है। उन लोगों को हाईकोर्ट में जाकर के उनकी लाखों रुपए की फीस कौन देता है? तो लाखों रुपए की फीस है वो, अगर उन्होंने दी है, आपका ये कहने का मतलब है कि ये पीछे से उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनका क्या उसके अंदर स्वार्थ होगा? मगर उनका स्वार्थ यह है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरों को फंसा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं बचने के लिए, खुद को बचने के लिए हो सकता है दूसरों को फंसा करके उनकी जगह डमी लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कानून की नजर में, या मैं तो कह रहा हूं कानून की आंखों में भी धूल झोंकने का काम। मगर आप ये कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन गलत हो गया, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वहां पर कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है, और मुकदमे के अंदर जो सारी की सारी बातें आती हैं करण सिंह जी के घर से, उनके वो जहां पर वो रहते हैं वहां से कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है कि वहां से इन लोगों को बरामद किया था, या ये आप ऐसे ही झूठे ही बोले जा रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं है। उसमें हमारे को उस वक्त के कम से कम 1000-2000 आदमी हम लोगों ने घेराव किया था, और उनको जो पुलिस में उन्होंने सरेंडर करवाया था। हो सकता है उन्होंने गिरफ्तारी दूसरी जगह बताई है, वो सारी चीज़ें मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनके घर में वो जो है पग मार्क, जहाँ हत्या हुई थी वहाँ से लेकर के उन शिकारियों के पग मार्क जो है इनकी हवेली तक आए हैं। पुलिस के पास इतना बड़ा एविडेंस होते हुए भी इन लोगों को बचाना, मैं मानता हूं कि प्रभावशाली लोग हैं। इन्होंने जो है किसी तरीके से अपना बचाव करने के लिए उनके ऊपर जो लोग हैं उनकी ये कानूनी रूप से पैरवी कर रही थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2500 से ज्यादा बिश्नोई इकट्ठे हो गए थे, और ऐसे मसले के अंदर कोई राजनीतिक स्वार्थ तो होता नहीं है। इतनी बड़ी घटना होती है तो कुछ ना कुछ तो उसका बेसिस रहता है। मगर आप ये कह रहे हो कि लिखा ये गया कि उनकी जो बरामदगी हुई थी, लोगों की बरामदगी हुई थी, उस जगह की जगह दूसरी जगह दिखा दिया पुलिस ने। किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए पुलिस ने ऐसा कृत्य किया होगा। जो गंगाराम जी की हत्या हुई, हिरण की हत्या हुई,
उस जगह में उसका अगर पूरा निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होता तो उनमें से एक भी आरोपी नहीं बचता, इनको षड्यंत्र के अंदर जो बचाने वाले वो भी अंदर जाते। बिश्नोई साहब, आप ये बताइए कि ये सारी की सारी बातें हैं ना आपकी जो है कोर्ट के अंदर तो चलेंगी नहीं, चलती तो ये बात चलती कि उनके परिवार के अंदर से ही अगर किसी का नाम होता। अब वो दूसरी जगह के हैं, उनका कोई नाम नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनके परिवार के लोग सीधे रूप से शिकार से जुड़े हुए, डायरेक्टली उनका परिवार रिश्तेदार है उसमें। बिल्कुल। एक गजय सिंह नाम का इनका बिल्कुल निजी रिश्तेदार, जो कि हाईकोर्ट से हाईकोर्ट से उसकी बेल खारिज हुई थी, हमारे पास एविडेंस है उसके सारे। अभी आप कह रहे थे कि वो कोई दूसरे लोग थे उनको बचाने के लिए, वो वहां पर गए, अब आप कह रहे हैं उनका वो केस है। मैं आपको बताऊं, गंगाराम जी जानी वाला केस अलग है और ये जो शिकार का केस है वो अलग है। हिरण का शिकार करना यहाँ पर सभी लोगों को पता है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर बिश्नोई बहुत ज्यादा है और यहाँ के लोकल लोगों को पता है। वैसे तो देश दुनिया के अंदर सबको पता है कि बिश्नोइयों के लिए हिरण की एक खास मान्यता है, तो कोई भी दूसरी कम्युनिटी उनको टच नहीं करती। आपका ये कहने का मतलब है कि जानबूझ के हिरण का भी शिकार कर रहे थे और वो बचाने की भी कोशिश कर रहे थे। स्पष्टीकरण तो दें इस बात का कि ये गजय सिंह कौन है, इनके क्या लगता है। और उसने रात को 2 बजे हिरण को मार के बोरों में लाद करके मोटरसाइकिल पर लेके आ रहे थे। वन विभाग की टीम, बिश्नोई टाइगर फोर्स की टीम इनको पकड़ती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और वो 3 महीने तक जेल में रहते हैं। क्या वो इनके रिश्तेदार नहीं है क्या? वो हिरण का वो जो लेकर गए थे वही बरामद हुआ था? वो मैं आपको कह रहा हूँ वो बिल्कुल वही बरामदगी हुई है, वही इनके रिश्तेदार है। सारा केस चला है, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश इंताराम जी पवार ने इनके जो निजी रिश्तेदारों की जमानत खारिज की थी। तो अब आपका क्या कहना है, मतलब अब आप चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं आप? हम ये करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जब जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में घुस करके और जीव दया की बात करता है, ये वहां जाकर के बिश्नोई समाज के पवित्र ग्रंथों की बात करता है, राम के बारे में बात करता है, ये समाज को भ्रमित कर रहा है। समाज इसके दोगलेपन की नीति को समझ करके समाज को जो है इसके खिलाफ वोट करना चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में रामपाल जी, जिनका मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि मामला कोर्ट के अंदर है, मगर फिर भी क्योंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं तो ये मसला उठना था और ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से उठ रहा है। नमस्कार।